सो एज यू नो सोलो लेवलिंग खत्म हो चुका है। नहीं, मैं इसके सीजन 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मानहवा की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ भी वही हुआ जो हर एक मांगा स्लैश मानहवा के खत्म होने पर होता है, नेपोटिज्म। दुनिया जहाँ की सारी भसर खत्म होने के बाद हीरो हीरोइन साथ में मिलते हैं, अपने ही जैसा दिखने वाला एक बच्चा पैदा करते हैं और फिर चालू होती है इन बच्चों के जरिए नए नवेले स्टोरी की मिल्किंग, जहाँ इनमें से अधिकतर तो अर्जुन ही निकलते हैं कपूर फैमिली के, बट कभी कभार कुछ वर्क भी कर जाते हैं। एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सीक्वल्स। मेरा तो भाई एक ही स्टांस है कि हर एक शो का एक परफेक्ट एंडिंग होता है, उसको वहीं पे खत्म करो, उसके लेगेसी को बर्बाद मत करो। अब तुम ही बताओ, अगर ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर वाइट का लंगड़ा बेटा ड्रग्स बेचना शुरू कर देता तो तुम्हें कैसा लगता? यू गॉट माई पॉइंट राइट? बट जब मैंने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक पढ़ना स्टार्ट किया, देन आई वाज लाइक डैम, ये तो वर्क कर गया। वही सेम ओल्ड लेवल अप करने वाला कॉन्सेप्ट, एनिमीज को शैडो आर्मी में कन्वर्ट करने वाला कॉन्सेप्ट, सूहो के इनसेन पावर्स को देखकर लोगों का शॉक होने वाला कॉन्सेप्ट, ये सभी चीजें रेपिटेटिव फील होने के बजाय और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉस्टैल्जिक फील होता है। प्लस पुराने कैरेक्टर्स लाइक बेरू का जिन्वो के बेटे सूहो के साथ रियूनियन, उसका सूहो को गाइड करना, उसको ट्रेन करना, उसके साथ इंटरैक्ट करना, दिस makes it more interesting and wholesome to watch. It's like watching कुरामा ट्रेनिंग बोरूटो। और सबसे इम्पोर्टेंट संग जिनवो और उसके बेटे सूहो का फाइट। जी हाँ, बाप बेटे के बीच में लड़ाई भी होती है। एंड इफ यू आर थिंकिंग ऐसा क्या होता है जो इन बाप बेटे के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो जनाब वीडियो देखिए, पता चल जाएगा। तो इन सभी चीजों की शुरुआत होती है जिनवो के बेटे सूहो के स्कूल से, जहाँ स्कूल से निकलते वक्त सडनली सूहो के आसपास का समय रुक जाता है और उसके सामने एक डंजन ओपन हो जाता है। और जैसा कि हर एक लौंडे की आदत होती है उड़ता तीर बुंड में लेने की, ये जनाब भी बिना कुछ सोचे समझे घुस जाते हैं उस डंजन में। और यहाँ पर उसका सामना होता है आर्मर्ड नाइट्स से, जिन्हें वो थोड़े बहुत एफर्ट्स के बाद इजीली हरा देता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जिन्हों ने सूहो के शैडो मोनाक के सारे पावर्स को बचपन में ही सील कर दिया था, तो अब भी यहाँ पर उसके पावर्स एकदम लेवल 1 से अनलॉक हुए हैं। एंड देन उसकी फाइट होती है हमारे वन ऑफ द फेवरेट शैडो सोल्जर इग्रिस से। एंड ऑब्वियसली बंदा यहाँ पर वन शॉट हो जाता है, क्योंकि भाई लेवल 19 पे लड़ने चला गया ये बंदा इग्रिस से। वही कंपेयर टू जिन्वू, वो लेवल 61 पे लड़ा था इग्रिस से। एंड टू गिव यू मोर पर्सपेक्टिव, वो यही सेम इग्रिस वाला डंजन लेवल 60 पे लड़ने गया था, वही सूहो इसको लेवल 1 से लड़ रहा है और बस इग्रिस को छोड़कर बाकी सभी नाइट्स को डोमिनेट कर रहा है। सो यू कैन क्लियरली सी कि सूहो का सेम लेवल जिन्वू के लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग है। खैर, वो दोबारा से एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है और अब उसके पास 3 में से 2 लाइफ्स बची होती है, जो कि जल्दी 1 हो जाता है इग्रिस से दोबारा पिट के आने के बाद। और फिर दोबारा से उसकी फाइट नाइट से होती है। एंड देन एक स्पेशल क्वेस्ट में उसे हाई लेवल मेज एंड बीस्ट से भी लड़ना पड़ता है। फिर जाकर अगेन तीसरी बार वो पहुंचता है इग्रिस के पास। और अब यहाँ पर उन प्रीवियस फाइट्स के वजह से उसका लेवल हो गया रहता है 70, विच इज यू नो हाई इनफ टू डिफीट इग्रिस। सो फाइनली अब जाकर वो इग्रिस को डिसेंट एफर्ट्स के साथ हरा पाता है। एंड द रीजन आई एम सेइंग डिसेंट एफर्ट्स बिकॉज इसी सिमिलर स्टेट के साथ जिन्वू का फट गया था इग्रिस को हराने में। मीनवाइल सूहो एक अच्छे खासे फाइट के साथ डोमिनेट करते हुए इग्रिस को हराता है। खैर, इसके बाद वो एक और गेट में एंटर करता है और वहां पर उसे मिलता है दी ओजी डीमन कैसल, वही 100 माले वाला किला जो अपन को सोलो लेवलिंग के इसी सीजन 2 में देखने को मिला था। और यहाँ पर बंदा क्या तबाही मचाता है, आई मीन तुम खुद ही देखो। एक पैनल में डीमन कासल के सारे डीमंस, दूसरे ही पैनल में सारे डीमंस ढेर, एक एक पंच में ये डीमंस को खत्म कर रहा था। और ऐसे ही ये बंदा बिना किसी एफर्ट के 100 के 100 फ्लोर्स को क्लियर कर लेता है, वो भी बिना किसी शैडो आर्मी के अकेले। जिन्वो को तो भाई शैडो आर्मी लग गया था इस डीमन कासल को क्लियर करने में, वो भी विथ क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट। और
ये बंदा अकेला तबाही मचा कर आया है। खैर इसके बाद सूहो की मुलाकात होती है हमारे मॉमी एल्फ एसेल से, वही सीजन 2 वाली बंदी, जहाँ पे एसेल उससे कहती है कि कांग्रेचुलेशंस, आप इस डीमन कासल के एंड तक पहुंच चुके हैं। तो एक काम करते हैं, हमारे पिताजी ने आपके लिए दावत वावत लगा रखी है, तो इसी खुशी में सेलिब्रेशन वेलिब्रेशन किया जाए। लेकिन ये जनाब ये कहकर दूसरी गेट की तरफ निकलने लगते हैं कि देखो दीदी, हमको तो पता वता है नहीं कि डीमंस क्या खाते हैं और हमारे पीने की एज हुई भी नहीं है, तो कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे हम। एंड शी इज लाइक, साला तेरा बाप भी यही बोल कर गया था 60 साल पहले, लेकिन कभी आया ना वो दोबारा। खैर उस गेट के थ्रू वो एक और डंजन में चला जाता है एंड गेस व्हाट, वहां उसको कौन मिलता है? आर वन एंड ओनली एंट किंग बेरू। वैसे इससे पहले उसका सामना बेरू के एंट आर्मी के साथ होता है, जिसको वो आराम से खत्म करके लेवल 94 पे पहुंच जाता है। और बेरू और सूहो का ये फाइट ना सोलो लेवलिंग की वन ऑफ द मोस्ट फनी फाइट है। पहली बात तो जैसे ही सूहो बेरू के चेंबर में एंटर करता है, बेरू उसको देखकर रोने लगता है और रोते रोते ही उसको मारने आता है। इसी बीच ये दोनों कई सारे पंचेस एंड किक्स एक्सचेंज करते हैं, लेकिन तभी बेरू बीच हवा में ही अपना पंजा रोक लेता है, जिसको देखकर सूहो कंफ्यूज होते हुए उसको एक अपर कट देता है, जिसके बाद बेरू फिर से उस पे रोते हुए एक पंजा मारने जाता है, लेकिन फिर से बीच हवा में रुक जाता है एंड फिर से वो सूहो से मुंह की खाता है। और ये चीज लिटरली 2 से 3 बार रिपीट होती है और फिर एक मुक्का खाने के बाद वो बोलता है आई लेट माई गार्ड डाउन, और फिर ये बोलकर वो खुद ही उलट जाता है, जिसको देख के सूहो भी लाइक, क्या अजीब प्राणी था बे ये, इतना पावरफुल होते हुए भी अटैक्स करने में झिझक रहा था। वेल थैंक्स टू डैट एटलीस्ट मैं उसको मार तो पाया। खैर इसके बाद उसके सामने एक और गेट ओपन होता है और ये गेट होता है उस डंजन का जहां पर होते हैं ड्रैगन आर्मीज, आर ग्रैंड मार्शल बेलियन एंड फाइनली द मेन बॉस संग जिन वू। नाउ ये वाला चैप्टर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जो कि 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाएगी और तुमको इस कॉर्नर में देखने को मिल जाएगी। तो अगर तुमको जानना हो कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है तो सब्सक्राइब मारो चैनल को। बाकी अगर तुमको सोलो लेवलिंग से हटकर कोई रोम कॉम एनिमे के बारे में जानना हो तो तुम मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो, जिसमें स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की स्कूल के सबसे शाई बंदे के प्यार में पड़ जाती है और फिर काफी स्पाइसी चीजें होती है उनके बीच। तो अगर तुमको टाइम पास मारना हो तो देख लेना इस वीडियो को भी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।